नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इफ्को खाद सेंटर की एजेंसी कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर इसके अंदर आपको किस प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन होगा, इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ्को खाद सेंटर के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ्को खाद सेंटर के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है इफ्को इंडिया के अंदर एक लार्जेस्ट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करती है। दोस्तों ये कंपनी बहुत सा प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी होगी या फिर दूसरे पोटासियम हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, ऐसे बहुत से प्रकार के फर्टिलाइजर और जितने प्रकार के पेस्टिसाइड है वो ये कंपनी बना रही है। और दोस्तों ये कंपनी इंडिया के बहुत सारी जगह अपने प्रोडक्ट भेज रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी चाहती है कि किसान को अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर मिले, अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड मिले, जिससे पैदावार भी अच्छी हो और किसान की खुशहाली भी है। इसलिए दोस्तों कंपनी बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस भी कर रही है। और दोस्तों आपको बता दें इफ्को फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रोडक्शन के साथ साथ इसकी एक कंपनी और है जो फाइनेंस के अंदर काम करती है, यानी किसान जो भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदता है उसके लिए कंपनी ईएमआई पर लोन प्रोवाइड करती है, जिससे किसान आसान किस्तों के अंदर कोई भी इक्विपमेंट्स खरीद सके और अपनी खेती कर सके। दोस्तों इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर लोग खेती करते हैं और खेती के ऊपर भी डिपेंड है। इसलिए दोस्तों कंपनी बहुत ज्यादा सहायता करना चाहती है किसानों की, जिससे उनको ईएमआई पर सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स मिले, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर मिले, पेस्टिसाइड मिले। तो कंपनी जगह जगह अपनी एजेंसी भी खोल रही है, जिससे किसान आसानी से इनके सेंटर जाकर अपना कोई प्रकार का फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खरीद सके। तो दोस्तों इसलिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यदि कोई पर्सन यदि खाद बीज या फिर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर या फिर कोई भी बिजनेस करना चाहता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो कंपनी की एजेंसी लेकर फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड का एक सेंटर खोल सकता है, स्टोर खोल सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात आई दोस्तों कि कोई पर्सन इफ्को खाद सेंटर खोलना चाहता है, यानी इफ्को फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड स्टोर खोलना चाहता है और इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट डीलर हो गया या फिर इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई भी फेडरेशन होगी, वो कंपनी के साथ मिलकर अपना स्टोर ओपन कर सकती है इफ्को खाद सेंटर में। दूसरा दोस्तों इसके लिए कंपनी कम से कम 200 से 400 स्क्वायर फीट के अंदर आपका स्टोर रिक्वायरमेंट करेगी, यानी रिक्वायरमेंट होगी 200 से 400 स्क्वायर फीट स्टोर की, जिसके अंदर आप कंपनी का प्रोडक्ट रखेंगे या फिर खाद या फिर बीज रखेंगे। दूसरा दोस्तों इसके साथ कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जैसे इसके अंदर कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस हो गया या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अच्छा एक इन्वर्टर चाहिए और इसके लिए दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गए कुछ छोटे मोटे, और दूसरी वेटिंग मशीन होगी, पीओसी मशीन होगी, फर्नीचर हो गया, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी पड़ेगी। और दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो कोई भी आवेदक जो बीएससी एग्रीकल्चर से है या फिर केमिस्ट है वो एकदम बेस्ट है, उसको जल्दी इसकी फ्रेंचाइजी मिलेगी। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कंपनी से जब आप कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइजर का किस प्रकार से स्टोर ओपन कर रहे हैं या फिर किस प्रकार का प्रोडक्ट आप रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 2 से 3 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी जो कस्टमर को अटेंड भी करेंगे, उनका प्रोडक्ट भी उन्हें देंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि कोई पर्सन इफ्को खाद सेंटर ओपन करना चाहता है तो उसको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अब बात है दोस्तों कंपनी से आप किस प्रकार से इसकी डीलरशिप या फिर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या फिर कंपनी किस प्रकार से आपको फ्रेंचाइजी देगी। तो इसके अंदर दोस्तों आप 2 प्रकार से कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। एक तो दोस्तों आप कंपनी को स्पेस रिक्वायरमेंट जो भी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी आप स्टोर प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफिस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर कंपनी आपको रेंट देगी। दूसरा दोस्तों आप कंपनी के साथ मिलकर अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों आप कंपनी से रेंट भी ले सकते हैं। दूसरा आप कंपनी के साथ मिलकर अपना बड़ा स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। वे आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप कंपनी के साथ जुड़िए, प्रोडक्ट खरीदिए कंपनी से और फिर इसे सेल करके अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अब बात है दोस्तों आप इफ्को खाद सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसे हमने आपको पहले बताया, आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपके पास 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए तक की अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अच्छा स्पेस होना चाहिए, 200 से 400 स्क्वायर फीट के अंदर सभी डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, सभी लाइसेंस होने चाहिए, जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस या फिर दूसरे जो भी फर्टिलाइजर से रिलेटेड है सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन
कनेक्शन होना चाहिए, फुल स्पीड के साथ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, इन्वर्टर और कंप्यूटर से रिलेटेड अप्लायंस होने चाहिए। उसके साथ दोस्तों आपके पास अच्छी मैन पावर होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, और आपके पास एक या दो व्हीकल भी होना जरूरी है, जिससे आप एक अच्छा खाद सेंटर चला सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों यदि आप इफको खाद सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जब आप फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करेंगे यानी डीलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, आपको एक फॉर्म मिलेगा वो फिल करना पड़ेगा, आपके सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अपनी बैंक की डिटेल होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। दूसरा दोस्तों जब एग्रीमेंट होगा तो आपके पास डीडी और आपके पास साइन एग्रीमेंट होने चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, जिस एग्रीमेंट पे आपके साइन होंगे उसके ऊपर एक कॉपी होनी चाहिए उसकी। और जब आपका एग्रीमेंट होगा लेकिन स्टार्ट से पहले आपके पास बहुत सारे लाइसेंस होने चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स से रिलेटेड इनके लाइसेंस होने चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए अपने शोरूम के, और आपके पास अपनी जो भी आपका ऑफिस है, स्टोर है, उसका लाइसेंस होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन सभी होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कंपनी के साथ जुड़कर अपना एक अच्छा खाद सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों दी आप इफको खाद सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले आपको नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। वो लाख हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। आप किस लोकेशन पर ओपन करना चाहते हैं, कितना बड़ा स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो आपको लाख, 1.5 लाख, 50,000 जितने भी नॉन रिफंडेबल अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपको फर्नीचर जैसे स्टोर के अंदर करवाना पड़ेगा, तो इंटीरियर कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको 10,000, 15,000 रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी एरिया आपने लिया है, आपके पास स्पेस है, आपके पास गोडाउन नहीं है तो आप रेंट पर लेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इनिशियल स्टॉक खरीदना पड़ेगा, यानी स्टॉक खरीदना पड़ेगा आपको खाद बीज का या फिर पेस्टिसाइड का। उसके लिए आप 5 लाख, 10 लाख जितने भी रुपए डिपॉजिट करवाना चाहें करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, 2 से 3 लाख या फिर 5 लाख। तो ऐसे टोटल मिला के दोस्तों आपके पास 10 से 20 लाख या फिर 10 से 15 लाख रुपए से ऊपर पैसा होना चाहिए। जितना रुपए होगा, 20 लाख होगा तो आप आसानी से वर्किंग कैपिटल भी रख सकते हैं, अच्छा स्टॉक खरीद सकते हैं और अच्छा पैसा इसके अंदर बना सकते हैं। तो आपके पास लगभग 15 से 20 लाख रुपए होंगे तो आप अच्छे लेवल पर ये सेंटर चला पाएंगे और अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस के अंदर कमा पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट थी, बाकी जानकारी आपको कंपनी से मिलेगी, क्योंकि आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्टोर के ऊपर डिपेंड करेगा, किस लोकेशन पर लेना चाहते हैं, कितना बड़ा स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो वो उसी हिसाब से आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बात रही दोस्तों दी आप इफको खाद सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है या फिर कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो दोस्तों कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देंगे जिससे आपको पता चलेगा कंपनी कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें बहुत सारा फ्रॉड चलता है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया भी है कि फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहें, कोई भी फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसा मांगे तो पैसा ना दें, पहले कंफर्म करें, कंपनी से कॉन्टैक्ट करें ऑफलाइन, फिर कंपनी से जुड़कर ये बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑनलाइन पैसा मांगे तो पैसा ना दे। इसलिए दोस्तों कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक हटा दिया, यानी ऑनलाइन अप्लाई का लिंक हटा दिया। तो आप कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर, कॉर्पोरेट नंबर लेकर, जो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, कंपनी से अकाउंट जुड़ेंगे, कंपनी से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद आप ऑफलाइन कंपनी के स्टोर पर जाकर या फिर ऑफिस में जाकर फॉर्म लेंगे, फॉर्म फिल करके वहां पर सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आपको इसके आगे की प्रोसेस पता चलेगी। ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, वेबसाइट हमने आपको बता दी है, आप ऑफलाइन ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसके अंदर कंपनी अलग अलग प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन देती है, क्योंकि दोस्तों पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार से प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। अब दोस्तों फर्टिलाइजर की बात करें तो जो यूरिया का एक पैकेट आता है या फिर एक कट्टा आता है 50 किलो का, वो आपको मिलेगा 300 रुपए मिल सकता है, 280 रुपए मिल सकता है, 290 में मिल सकता है। तो उसके अंदर दोस्तों 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कंपनी आपको बताएगी कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको लेना है, जिससे किसान को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो। तो उस प्रकार से दोस्तों आपको ऐसे डीएपी के ऊपर होगा, जैसे आपको 1000 रुपए कट्टा मिलेगा, 900 रुपए का मिलेगा या फिर 1200 रुपए, 1100 रुपए, तो उसके ऊपर 20 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए कंपनी आपको बताएगी किस प्रकार से आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लेना है। बात रही पेस्टिसाइड की, तो दोस्तों बहुत से प्रकार के पेस्टिसाइड भी आते हैं, तो उनके ऊपर भी देख के कंपनी आपको अलग अलग प्रिंट रेट के हिसाब से बताएगी किस प्रकार से आपको इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन लेना है, 10%, 15% या फिर 5%, 2%, उस हिसाब से आपको उसके ऊपर भी प्रॉफिट मार्जिन लेना है। ऐसे दोस्तों अलग अलग पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। कमाई की बात करें तो दोस्तों अच्छी कमाई है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड के कारण अच्छी सेल होगी तो कमाई भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों ऐसे आप एक
इफ्को खाद सेंटर ओपन कर सकते हैं और खाद बीज का बिजनेस शुरू करके अच्छा पैसा इस बिजनेस के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित, फ्रेंचाइजी संबंधित या फिर बिजनेस संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।